गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल करियर तक में। मैं ब्रिज किशोर कुमार आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडाइसिस एंड सर्ट्स के बारे में, जिसका हिंदी होता है घातांक और कर्ण। तो चलिए आज के सेशन को शुरू किया जाए। अगर किसी संख्या को बार बार गुणा किया जाए, यानी हम ए को बार बार गुणा करते एन तक गुणा करते जाए, ए को एन तक गुणा करते जाए, तो ये मिलेगा हमें ए का पावर एन के रूप में, जहां पे ए को बोलते हैं हम बेस आधार और एन को बोलते हैं इंडाइसिस यानी पावर, जिसका हिंदी होता है घात। ठीक है, उसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं हम। आज इसका पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडाइसिस यानी घातांक के नियम क्या क्या है। तो चलिए, अगर किसी यहाँ पे देख रहे हैं सबका आधार सेम है, ए का पावर एम गुणे ए का पावर एन गुणे ए का पावर पी, सबका आधार सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो ये मिलता है हमें ए का पावर एम प्लस एन प्लस पी के रूप में, एम प्लस एन प्लस पी के रूप में। डॉट डॉट का मतलब है कि आगे और भी संख्याएं जिसका आधार ए है लेकिन पावर अलग अलग हो सकती है। तो अगर आधार सेम है, आधार सेम हो और उनको गुणा करते जाएं, तो क्या होगा, हमें पावर जुड़ते जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो मिलता है हमें ए का पावर एन प्लस पी के रूप में। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब आगे और भी संख्याएं होंगी जिसका घात क्या, जिसका आधार ए होगा लेकिन घात अलग अलग हो सकता है। दूसरा है ए का पावर एम को भाग देंगे हम जब ए का पावर एन से, तो ये मिलेगी हमें ए का पावर एम माइनस एन के रूप में। यदि एम बड़ा होना चाहिए, क्या माना, एम बड़ा होना चाहिए एन से, तब मिलेगा हमें ए का पावर एम माइनस एन। यदि एन बड़ा होगा एम से तो बट्टा में मिलेगा 1/, का मिलेगा 1/, ए का पावर एम माइनस एन के रूप में मिलेगा। यदि दोनों बराबर हो जाए, पावर दोनों बराबर हो जाए, एम बराबर एन हो जाए, तो हमें इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। चलिए, तीसरा है ए का पावर एम ब्रैकेट तब उसका पावर एन लगा है। ये होता है ब्रैकेट जब लगा रहता है यानी पावर गुणा हो जाता है। जब भी ऐसे में दिखे आपको तो पावर क्या होता है, गुणा हो जाता है। और इसी को ए का पावर एम इंटू एन के रूप में लिख सकते हैं, या ए का पावर एन गुणे एम के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम फर्दर ए का पावर एन और तब उस पर ब्रैकेट चढ़ा के और उसका होल पावर एन कर सकते हैं। उसका मतलब वही होता है कि पावर इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, चौथा है ए का ए इंटू बी का पावर एन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ए इंटू बी का पावर एन है, ए इंटू बी होल पावर एन है, यानी पावर जो होगा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों आधारों पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन के रूप में हो जाएगा। अगला पांचवा है ए बाई बी का पावर एन। यहाँ पे क्या होता है, जिस प्रकार हम चौथे में देखें कि पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था, वहीं यहाँ भी होगा कि ए बाई बी का पावर एन है तो ए पे भी पावर एन हो जाएगा, बी पे भी पावर एन हो जाएगा, दोनों पे पावर बढ़ जाएगा। ध्यान देना होगा यहाँ पे बी जीरो नहीं होना चाहिए, देख क्या, बी जीरो नहीं होना चाहिए। छठा है माइनस ऑफ ए का पावर एन। ये होगा ए का पावर एन यदि एन सम संख्या इवन नंबर हो, और अगर ये मिलेगा माइनस ऑफ ए का पावर एन माइनस ए का पावर एन मिलेगा यदि एन क्या हो, ऑड हो, विषम संख्या हो। सातवां है ए का पावर माइनस एन, ए का पावर माइनस एन, तो ये मिलेगा हमें, इसको लिख सकते हैं ए का पावर, आप जानते हैं कि -1 को हम माइनस एन को लिख सकते हैं हम -1 इंटू एन लिख सकते हैं। और फिर इस यहाँ पे हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति के अनुसार हम ए का पावर -1 तब होल पावर एन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 1 ए का पावर -1 का मतलब होता है 1/a, तो 1/a और उसका होल पावर n कर देंगे, तो दोनों पे पावर क्या होगा, इसके अनुसार दोनों पे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए का 1 का पावर n 1 होता है और ए का पावर n यानी आपका ओवरऑल क्या मिलेगा, 1/a का पावर n के रूप में मिलेगा। चलिए, अगर अगला है, इसको अगर a का पावर n हो उसको हम लिख सकते हैं 1/, पावर यहाँ पे पॉजिटिव है, a का पावर n है, अगर इसको हम बट्टा में लिख दें 1/, का लिखे हैं तो 1/, अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी बट्टे में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ए का पावर n को हम 1/a का पावर -n के रूप में लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पे देखिए, आठवां है इफ a का पावर m बराबर हो a का पावर n के, यानी बेस जो हो बराबर हो, बेस क्या हो, बराबर हो लेकिन पावर अलग अलग हो, तब m बराबर n होता है। तब क्या होता है, m और n दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ए जो होगा वो 0 नहीं हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है और 1 भी नहीं हो सकता है। नौवा है ए का पावर m बराबर है बी का पावर m। यहाँ पे पावर दोनों सेम दिया है, पावर क्या दिया है, सेम, आधार अलग अलग है,
तो ए और बी दोनों बराबर, आधार बराबर हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि m यानी घात जो है जीरो नहीं हो सकता है, जीरो के बराबर नहीं होगा। यदि घात जीरो के बराबर कर दे, घात जीरो के बराबर कर दे और अब बेस ये अलग अलग हो तो क्या हो गया, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है और दोनों 1 के बराबर हो जाएगा। यानी जीरो हम नहीं लेना है, बेस आधार को, आधार तो अलग अलग है लेकिन हमें पावर को जीरो नहीं करना है, m की जगह जीरो नहीं रखना है, नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग इसको पढ़ा है कि a का पावर m और ब्रैकेट में होल का पावर n दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m इंटू n, ब्रैकेट में हो a का पावर m इन ब्रैकेट में दिया हो होल पावर n, तब क्या होता है पावर दोनों गुना हो जाता है। उसी प्रकार mn को हम nm भी लिख सकते हैं, ये फिर बराबर होगा, इसके बाद इसको लिख सकते हैं हम nn को। अब पावर जिस प्रकार इसको ब्रैकेट में लिखा गया है इसको भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, a का पावर n तब ब्रैकेट में करके तब होल पावर m कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है कि a का पावर m का होल पावर n कभी भी बराबर नहीं होगा a के पावर m का पावर n के। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, हम एग्जाम्पल के रूप में आपसे बोले, जिससे कहा जाए कि 2 का पावर 3 का पावर 2 हो और 2 का पावर 3 का पावर 2 क्या बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए इस नियम के अनुसार, तीसरे नियम के अनुसार 2 का पावर 3 का पावर 2, आप जानते हैं कि 2 का पावर 3 अब ब्रैकेट लगा कर तब होल पावर 2 किए हैं, इसका मतलब होगा 2 का पावर ये 2 3 6 गुणा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करते हैं, 2 का पावर 3 का पावर 2 यानी 9 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 2 का पावर 6 होता है 64 और 2 का पावर 9 होता है कितना 512। अब बताइए 64 512 के बराबर होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, गलत यहाँ पे क्या बराबर नहीं हो सकता है। 10वां है a बाई बी का पावर m। अब देखिए यहाँ पे a बाई बी का पावर m है। ठीक है, तो अगर हम इस भिन्न को पलट दें, a बाई बी को हम b बाई ए लिख दें तो होगा क्या कि पावर जो लगा है m यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा। a भिन्न को a बाई बी एक भिन्न है और उसका पावर m लगा हो, अगर हम भिन्न को ही पलट दें b बाई ए कर दें तो पावर क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगला 11 नंबर है a का पावर p बाई क्यू बराबर हो a बाई ए का पावर p बाई क्यू को हम लिख सकते हैं a का पावर 1 बाई क्यू, बट्टा में q है। ठीक है, तो हम इसको 1 बाई क्यू इंटू पी लिख सकते हैं ना, अभी भी यह a का पावर p बाई क्यू के रूप में ही रहा। ठीक है, और इस पे हम जानते हैं कि अगर a बाई ए का पावर 1 बाई क्यू है तो इसको एक ब्रैकेट में करके और उसका होल पावर p कर देंगे, तभी ये क्या होगा 1 बाई क्यू और p जो गुणा में ही रहेंगे। ठीक है, इसको आगे हम फर्दर इस तरह कर सकते हैं कि a का पावर p और ब्रैकेट में करके होल पावर 1 बाई क्यू कर सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आप समझते हैं कि अगर किसी भिन्न में q 0 हो जाए, अंश 0 हो जाए तो रेशनल नहीं रह पाता है, इरेशनल संख्या अनंत हो जाता है वो। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए 12 नंबर a इंटू बी इंटू सी का पावर n है तो इसको लिख सकते हैं। अब तीनों जैसे यहाँ पे देख रहे थे हम a इंटू बी का पावर n, तो पावर जो था दोनों बेसों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, यहाँ पे 3 गो बेस है a b c, तो पावर जो होगा तीनों बेसों पे क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं a का पावर n इंटू बी का पावर n इंटू सी का पावर n। चलिए आज हम लोग पढ़े इंडाइसिस के बारे में, कल पढ़ेंगे हम लोग सर्ट्स के बारे में, उसके बाद कुछ हम लोग सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।